गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कौन सा लेसन स्टार्ट करा है? लेसन नंबर 4, राइट। मैंने जो वीडियो भेजा था उसमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस थी हमने उसके बारे में जो है वो उस वीडियो में डिस्कस किया था, राइट। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग अवर न्यू टॉपिक ऑफ दिस लेसन मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज, मैं जो आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ वो थोड़े से डिफरेंट है आपकी बुक में से, क्योंकि कुछ स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो पहले हमने लेसन करे हैं, राइट। स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम हिंदी और इंग्लिश में लिखते हैं, नॉट इन साइंस। जब मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन करा है तो उस स्टोरी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है। साइंस में हम जनरली लॉजिकली और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स देते हैं, है ना। इसलिए जो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे वो मैंने स्किप कर दिया, हटा दिया, और उसकी जगह जो लॉजिकल क्वेश्चंस थे, जो आपकी बुक में जिन टॉपिक्स का जो है वो जिक्र है लेकिन उसके क्वेश्चन नहीं है, और मेरे हिसाब से वो सब आपको आने चाहिए, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन है ना। तो आप कंफ्यूज मत होइए। बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों की क्वेरीज आ रही कि मैम बुक बदलनी पड़ेगी क्या, इसमें ये तो क्वेश्चन है ही नहीं। ये मेरे पर्सनल नोट्स है जो मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि आपको लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो मैं क्वेश्चंस आपको सेंड कर रही हूँ आपको वही लिखना है। ऑफकोर्स सारे क्वेश्चन नहीं हटेंगे, जितने क्वेश्चंस बुक में है उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको आने चाहिए, तो वो मैं आपको अपने नोट्स बना के और दे रही हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, जो मैं आपको दे रही हूँ आपको वो लिखना है, ठीक है। तब आपको बार बार परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब हम हमारे टॉपिक पे आ गए। आपकी बुक में जो फोटोसिंथेसिस का ड्रॉ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन करा है वो डिफरेंट है। दोनों ड्रॉ सही है, लेकिन अगर हम एग्जाम में जब ड्रॉ बनाएंगे तो हम थोड़ा सिंपल वाला ड्रॉ बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ड्रॉ बनाने में टाइम लगेगा, है ना। तो जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ बनाया था हम वही ड्रॉ अपनी कॉपी में भी बनाएंगे। मैं उसकी पीडीएफ की फाइल आपको सेंड करूंगी और आपको वो अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना कि मैम हमारी बुक में तो डिफरेंट ड्रॉ है और आपने तो ब्लैक बोर्ड पे अलग बनाया है। दोनों ड्रॉ सही है, लेकिन हम थोड़ा सा ईजी वाला ड्रॉ बनाएंगे, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं, ठीक है। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी क्या? प्लांट्स जो क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स खाते हैं। अब आप सोचेंगे बाप रे, इंसेक्ट्स कैसे खाते हैं और क्यों खाते हैं? क्या उनके पैर होते हैं, हाथ होते हैं जो वो चल के जाते हैं और इंसेक्ट्स को खाते हैं? तो फिर वो इंसेक्ट्स को कैसे खाते हैं? सिंपल सी चीज है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं, उन्हें इंसेक्टिवोरस कहते हैं। इनमें कुछ अपनी अलग क्वालिटीज होती है। मैंने ब्लैक बोर्ड पे इनकी कुछ क्वालिटीज लिखी है, पहले हम वन बाय वन उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। चलिए लुक एट द ब्लैक बोर्ड फर्स्ट। हेडिंग क्या है हमारा? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या है हेडिंग? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। यानी ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं वो क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस, ठीक। दे ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। हमने बात करी थी ना लास्ट वीडियो में कि प्लांट्स जिसकी ग्रीन पत्तियां होती है, ग्रीन लीव्स होती है, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। दैट मीन्स ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है इनकी लीव्स भी ग्रीन होती है। दैट मीन्स इनमें भी क्लोरोफिल होता है और ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक। दे ग्रो इन द सॉइल दैट इज पुअर इन मिनरल। अच्छा, आपको ये पता है ना सबको कि प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो सॉइल में से वाटर, मिनरल्स को और जितने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको सोखती है, और फिर स्टेम जो है वो धीरे धीरे उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। ये तो हमने पढ़ा है, राइट। बट ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहां पे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। दैट मीन्स उनको जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उन प्लांट्स को नहीं मिल पाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, वो खाना तो खुद बनाते हैं, लेकिन उनको जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए या जो मिनरल्स चाहिए वो उनको सॉइल में से नहीं मिल पाते हैं। तो उनकी ग्रोथ के लिए वो क्या करते हैं? वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, और इसीलिए उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, टू गेट मोर मिनरल्स दे ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट्स। क्या करते हैं? उनको ज्यादा मिनरल्स की जरूरत है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, इसलिए वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं, और फिर उनको क्या करते हैं? खा लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है? पिक्चर प्लांट्स और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये दो न्यू नेम्स है, ये है पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। ये इनके एग्जाम्पल्स है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के, कि ये कैसे खाते हैं इंसेक्ट्स को और वो कैसे अपनी ग्रोथ करते हैं।
चलिए, हमने दो नाम पढ़े थे ना, वीनस फ्लाई ट्रैप और कौन सा पढ़ा था हमने, पिक्चर प्लांट। ठीक है, ये देखिए आपकी बुक में जो है वो ये पिक्चर प्लांट दिया हुआ है, दिख रहा है आपको सबको पिक्चर प्लांट, है ना। अब ये देखिए इसका शेप कैसा है, बिल्कुल सुराही जैसा है, राइट। और इसके ऊपर देखिए ये इसका एक लिड है, हम इसको बोलते हैं लिड इसका, ठीक। इसके अंदर जो है, इसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और इसका बहुत ब्राइट कलर होता है। ब्राइट कलर होने के कारण इंसेक्ट्स जो है इनसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं और जैसे ही इसके कॉर्नर पर आके बैठते हैं ये अंदर स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और इसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिसके कारण जो है वो इंसेक्ट अगर कोशिश भी करते हैं ना बाहर आने की तो वो बाहर नहीं आ पाते। और फिर ये जो पिक्चर प्लांट है ये एक डाइजेस्टिव जूस जो है वो क्या करता है, सेक्रेट करता है, रिलीज करता है। और उसके अंदर जो है वो जूस के अंदर जो है वो जो भी इंसेक्ट इसके अंदर गिरता है वो क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है और इस तरह से ये पिक्चर प्लांट इंसेक्ट को खा लेता है। नेक्स्ट ड्राउ देखिए, ये है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप। इसके अंदर देखो एक कैटरपिलर है, फंस गया है। वो कैसे फंसा देखिए, ये भी जो है इस वीनस फ्लाई ट्रैप जो है इसकी सेंट होती है, खुशबू होती है, जिसके कारण इंसेक्ट्स और जो दूसरे कीड़े होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप के यहाँ आप देखो कॉर्नर पे जो है वो हेयर्स दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है ये धीरे से अपना ऊपर का जो कवर है वो उसको बंद कर देता है और जो है इंसेक्ट फंस जाता है। देखिए नेक्स्ट वाले इसमें आपको दिखेगा, ये देखिए कैटरपिलर जो है अंदर फंस गया है, बंद हो गया है, ठीक है। और फिर ये अगेन जो है डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं और इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और इस तरह से इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। ठीक है, तो हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा फर्स्ट पिक्चर प्लांट के बारे में और हमने नेक्स्ट पढ़ा वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि ये इंसेक्ट्स को कैसे खाते हैं। ठीक है, अब आपकी बुक का जो नेक्स्ट टॉपिक है फंगस, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने घर पे जो है वो ब्रेड की स्लाइस या कभी कोई खाना हो जाता है जो बासी हो जाता है, एक आध दिन पुराना हो जाता है, तो आप उस पर देखते हो ग्रीनिश व्हाइट कलर के रेशे जैसा कुछ उग जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फफूंद बोलते हैं। देखा, स्पेशली इन दिनों में जब हमारे यहाँ एयर में मॉइस्चर ज्यादा रहती है तब ऐसी कंडीशन में जो है वो क्या होता है, ये जो फंगस है वो ग्रो करने लगती है, राइट। ठीक है, अब फंगस क्या होती है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगेन मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे, चलिए हम वन बाय वन रीड करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक। सबसे फर्स्ट क्या है, फंगी या फंगस। फंगी सिंगुलर है और फंगस वर्ड प्लूरल है, दोनों का मतलब एक ही है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक, फर्स्ट पॉइंट, फ्लफी एंड ग्रीनिश व्हाइट ग्रोइंग इज कॉल्ड मोल्ड्स। क्या है, फ्लफी, थोड़ा सा फ्लफी होता है और ग्रोइंग ग्रीनिश व्हाइट सब्सटेंस होता है। फफूंद होता है ना, व्हाइट कलर की भी होती है और ग्रीनिश व्हाइट कलर की भी होती है, उसको हम बोलते हैं मोल्ड्स। क्या बोलते हैं, फफूंद। ठीक, दे आर नाइदर प्लांट नॉर एनिमल, ना ये प्लांट है और ना एनिमल है। ठीक, ये ऐसे बिल्कुल स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे जीव हैं जो खुली आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंगी या फंगस। ठीक है, फिर क्या लिखा है हमने, दे बिलोंग टू अ ग्रुप कॉल्ड फंगस। ये जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं उसको फंगस बोलते हैं। अब आप कंफ्यूज मत होना, इसमें दो तरह के होते हैं, कुछ जिनको हम आंखों से देख सकते हैं और कुछ जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते। फफूंद वैसे तो दिखती है हमें आंखों से, लेकिन जब आप उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे जीव जो है वो ब्रीड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो ये तो हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, खुली आंखों से नहीं दिख रहा है, हमको सिर्फ ग्रीनिश व्हाइट सब्सटेंस दिख रहा है। पर जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे जीव दिखेंगे। फिर एक होता है मशरूम्स, देखा है क्या कभी मशरूम, वो छाते जैसा स्ट्रक्चर जिसका होता है, अभी बारिश के दिनों में बहुत ग्रो करते हैं वो ये जो मशरूम्स है ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी ये हमें खुली आंखों से दिखता है, पेड़ों के आसपास, दीवारों के कोनों पे जो है ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं बारिश के दिनों में। ठीक है, तो ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म है मतलब ये हम आंखों से देख सकते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते वो भी फफूंद या मोल्ड, और जिनको हम आंखों से देख सकते हैं वो कौन से हो गए, आपके मशरूम। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने, दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, डेड एनिमल्स और स्टेल फूड। ये कहाँ ग्रो करते हैं, दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, या जो एनिमल्स मर जाते हैं उनकी बॉडी पे ग्रो करते हैं, या फिर हमारा जो बासी खाना होता है उस पे ग्रो करते हैं। समझ में आया क्या, एक बार फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम रीड करते हैं। ठीक, फ्लफी एंड ग्रीनिश व्हाइट ग्रोइंग इज कॉल्ड मोल्ड। फ्लफी होता है, ग्रीनिश व्हाइट होता है, उसको हम मोल्ड बोलते हैं।
ये ना तो एनिमल है और ना प्लांट है, ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो खुली आंखों से नहीं दिखते हैं, उनको हम मोल्ड बोलते हैं, फफूंद बोलते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं, वो होता है मशरूम, जो छाते जैसा स्ट्रक्चर जिसका होता है वो होता है मशरूम, ठीक है। और ये कहाँ ग्रो करते हैं? अदर प्लांट्स पे, डेड एनिमल्स पे, और जो बासी खाना होता है उस पे ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या था आपका टॉपिक, फंगी या फंगस। हम कई बार घर में ब्रेड लाते हैं, कई बार ब्रेड जो है वो शॉपकीपर हमको पुरानी ब्रेड दे देता है और उसके हम एजेस पे या देखते हैं ब्रेड पे व्हाइट व्हाइट ग्रीन ग्रीन हो जाता है, वो होता है फंगस, है ना, जिसको हम मोल्ड बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये जो फंगस वाला जो टॉपिक है और जो इंसेक्टिवोरस वाला जो प्लांट का हमने पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।